हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस गोवा। हालांकि उत्तर प्रदेश को क्रिटिसाइज़ करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें गलत है उसको गलत तो बोलना ही चाहिए और जो चीज़ें सही है उसको सही बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने जो टिकट बुक किया था वो था फ्रॉम वाराणसी से दिल्ली तक का। और उन्होंने जो रेड बस पे जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस अलग ही था। वहाँ से फिर से 8 किलोमीटर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। कोई हाईवे, मोहन सराय का हाईवे है, वहाँ पे अंडर ब्रिज वगैरह, कोई मोहन सराय पुलिस चौकी, वहाँ पे ये बस वगैरह लगती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर से मेरे 200 रुपये और बर्बाद हो गए वहाँ पे आने के लिए। और ड्राइवर वगैरह जो है वो फ़ोन नहीं उठाते, बस वाले 4-4 नंबर दे के रखा है बस के, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता, या फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, या फिर वो अपडेट नहीं देते। फिर बस जो आ गई वो टाइमिंग था 6:45 का, लेकिन बस आ गई रात को 11 बजे। और वो पूरा मोहन सराय के पास का जो स्टॉप था, इतनी सारी डस्ट है वहाँ पे, ना बैठने के लिए जगह है ना खड़े होने के लिए जगह है। नेशनल हाईवे है, पूरी भीड़ भाड़ और पूरा धुआं और पूरा कचरा। और ऐसी जगह पे वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे में रुका। मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, ऐसे सिचुएशन में हालत बेकार हो गई। उसके बाद चलो बस आ गई, बस तो ठीक ठाक थी। बस में आने के बाद जहाँ जहाँ पे उन्होंने रुकाया वो सारी जगह रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह निहायती अनहाइजीनिक और गंदे। और वहाँ पे वॉशरूम का सुविधा ऐसा था कि उनके पीछे खेत थे, खेतों में जाओ, आप खेतों में जाके गंदगी करो। औरतें, लड़कियाँ वहाँ पे वो हग रही है, हम लोग भी उनके आसपास ही जाके हग रहे। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टॉयलेट को और पेशाब को आप रोक नहीं सकते हो, तो झक मारते हुए आपको कहीं पर तो मतलब करना ही है। तो ये चीज़ें बड़ी गंदी लगी मुझे। और यूपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ख़ास करके जेंट्स लोगों का, वो है गुटखा। गुटखा तो ऐसे खाते हैं जैसे उनका जीवन ही वो पैदा ही हुए हैं गुटखे खाने के लिए या फिर सुपारी खाने के लिए। हर जगह पे लाल 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 थूक के, पूरा गंदा ऑल ओवर, मतलब सब जगह पे। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी जाओ थूक के पूरे लाल करके ये कर दिए हैं। दूसरा, खाना वगैरह जो बनाते हैं इतना अनहाइजीनिक रहता है खाना, वो हाथ धोते नहीं है, मुंह में ये रहता है उनके गुटखा, मावा, सुपारी, पता नहीं क्या रहता है। और वैसे ही वो लोग खाना बनाते हैं, वैसे उसी हाथों से तम्बाकू मलते हैं, फिर वही हाथ उनके सब्जियों में जाते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी है, सब जगह पे देखा मैंने यहाँ पे। और ये चीज़ों से मुझे लगता है शायद ये उनको सीखना चाहिए कि बाबा हाइजीन कैसे रहा जाता है। और मैं जो दिल्ली जा रहा था, तो मुझे दिल्ली पहुंचने के लिए लगभग 24 घंटे लगे, सॉरी 23 आवर्स लगे। वो भला हो यमुना एक्सप्रेस हाईवे का, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस होते होते बच गई। और लोगों को चलाने का कोई ठिकाना नहीं है। नेशनल हाईवे काफ़ी बड़ा है, लेकिन लोग ऐसे चलाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कई जगह पे मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, पता नहीं उसमें लोग मरे हैं जिंदा है, लेकिन हर 15 किलोमीटर में मैंने एक तो एक्सीडेंट देखा है जहाँ पे कोई गाड़ी, ट्रक, ट्रेलर या फिर और कोई चीज़ों को लेके सारे मतलब रास्ते के बाजू में पुलिस उनके साथ थे। फिर ऐसे वैसे करके जो बस वाला जो है उसने मुझे पहले कहा कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास रुकाएगा, बाद में बोला नहीं, वहाँ पे हम लोग नहीं रुकाते। और वो ऐसे एटीट्यूड में बात कर रहा है मानो जैसे वो कोई बस नहीं, कोई मेट्रो या बुलेट ट्रेन हो जो रुकती नहीं है। नेशनल हाईवे है, मेट्रो के बाजू में अगर आप रोकोगे तो मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए आसानी होगी, लेकिन उसने नहीं रुकाया। फिर 6 किलोमीटर पहले उसने रुकाया, वहाँ से ऑटो करके फिर अक्षरधाम गए, अक्षरधाम से मेट्रो लेके फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर एयरलाइन का, एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 का टिकट लेके फाइनली फिर पहुँच गए एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट जब आ गया मैं, तब जाके ऑलमोस्ट मैं 80% रिकवर हो गया, क्योंकि इतनी डस्ट, अनहाइजीनिक खाना और इतनी ट्रैफिक, इतनी परेशानी। उसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, ऐसा लगा जैसे मैं मतलब स्वर्ग में आ गया मैं। और अभी वापस जाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ अपने घर पे। और सच में यूपी का जो एक्सपीरियंस है, हालांकि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आते जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है यूपी के खास करके जेंट्स लोगों को अपने आप को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पान, सुपारी, गुटखे, ये जो चीज़ें हैं 24 घंटे गाय भैंसों की तरह नहीं चबाना चाहिए, और थोड़ा हाइजीन रहना चाहिए, हाइजीन तरीके से खाना बनाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें शायद ही मुझे लगता है आने वाले और 10 पीढ़ियों में होने वाली है। मैं सारे यूपी के लोगों को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन 80% वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो पान सुपारी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। मतलब उनका पहला जो खाना है वो है पान, गुटखा, मावा, सुपारी। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब जाके वो खाना ठूसते हैं। अदरवाइज मुंह पूरा उनका तंबाकू से, गुटखे से और पान से भरा हुआ रहता है। और पूरे यूपी को गंदा करने में 90% हाथ इन्हीं लोगों का है। मतलब एक जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने, हर साफ सुथरी जगह पे थूक के पूरा गंदा कर दिया है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर यूपी के लोगों ने ठान लिया कि वो गुटखा पान खाएंगे लेकिन एक सर्टन जगह पे थूकेंगे, तो यकीन मानिए 80% सफाई ऐसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन वो तो सुधरेंगे है ही नहीं। और मुझे सच में इतना गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे मैं विज़िट किया वाराणसी में, प्रयागराज में, जहाँ पे इन लोगों ने कोना नहीं छोड़ा है। मतलब लिटरली थूक के पूरा गंदा करके रख दिया है, इतना गंदा करके रखा है। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि शर्म भी कैसे नहीं आती भाई, इतना मतलब अपने खुद के स्टेट को, इतने अच्छे अच्छे होली प्लेसेसों को इतना गंदा करने में। खैर, आप मतलब सोने वाले को उठा सकते हो लेकिन सोने का नाटक करने वाले लोगों को आप कभी नहीं उठा सकते हो, ये चीज़ तो पक्की है। और वहाँ पे मैंने खुद देखा है, हवलदार जो ट्रैफिक वाले या फिर दूसरे पुलिस वाले जो वहाँ पे खड़े रहते हैं सिग्नलों पे वगैरह, उनके मुंह में भी पूरा मुंह भरा हुआ रहता है। वो बंदर के इसकी तरह दोनों पूरा मतलब पान डाल के माँ माँ कहाँ जाना है पूछेंगे तो ऐसे मतलब ऐसे बात करते हैं। वो थूकना मतलब उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खैर, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ था गुटखा और तंबाकू और पान खाने की, वो सारी गंदगी की वजह से। फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी गोवा और वापस अपने घर जा रहा हूँ। थैंक यू।